हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ड्रामा एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस प्रपोजल एपिसोड नंबर 3 कोरियन ड्रामा हिंदी में। एपिसोड स्टार्ट होता है अपने भाई से छिपते छिपते हारी तेमू के ऊपर गिर गई होती है। वो उससे माफी मांगती है, पर इतने में अपने पापा की आवाज सुनकर दोबारा छुपने के चक्कर में तेमू के सर से टकरा देती है। उनके जाने के बाद वो देखती है कि तेमू बेहोश हो गया होता है। अगले दिन ऑफिस में हारी तेमू का बनाया हुआ एग्रीमेंट पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगी तो उसे कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का 100 गुना देना पड़ेगा। वो डर जाती है और पूछती है ये क्या बकवास है। तेमू कहता है कि मुझे इतने चक्कर आ रहे थे कि मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया जो बहुत महंगा पड़ा मुझे। सोचो तुम्हें किसी कस्टमर को चिकन डिलीवर करना है पर तुम बीमार पड़ गई और नहीं गई, इससे तुम्हारे स्टोर की रेपुटेशन का क्या होगा। हारी कहती है मैं अगली बार सब संभाल लूंगी। तेमू बोलता है बिजनेस में अगली बार कुछ नहीं होता, एक बार ट्रस्ट छूटा तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। हारी हिचकिचाती है तो वो कहता है मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो तो मैं अपनी चोट का कंपेंसेशन भी नहीं लूंगा और पैसे भी दूंगा। हारी डर रही होती है तो वो सेक्रेटरी शाह को कहते हैं कि लॉयर को फोन करो और इन पर केस करेंगे। वो कहती है रुको करती हूँ, जैसे तुम बोलोगे वैसे ही, तुम बहुत इम्पेशेंट हो। और उसके साइन करते ही तेमू जल्दी से साइन कर देता है। सेक्रेटरी चाह उसे प्रेजेंटेशन दिखाता है, उसमें तेमू के बारे में डिटेल्स होते हैं उसके कॉलेज की। वो लोग ये स्टोरी बनाते हैं कि हारी और तेमू कैसे मिले थे यूएस में। स्टोरी में हारी के पापा लॉयर, मम्मी डॉक्टर और भाई मेडिकल स्टूडेंट होता है और वो तेमू से न्यूयॉर्क में मिली थी। हारी सोचती है हाँ चेयरमैन सर बेहोश हो जाएंगे ये सुनकर कि मेरी फैमिली एक चिकन शॉप चलाती है। तेमू कहता है कि अगले संडे को चेयरमैन के साथ मीटिंग है, तब तक सब याद कर लेना, कोई भी गलती टॉलरेट नहीं की जाएगी। वो घर पर, ऑफिस में, सब जगह याद कर रही होती है। योंगसो कहती है तुम तो पूरा कैरेक्टर में घुस गई हो, पर इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। हारी कहती है नहीं तो मुझे 100 गुना देना पड़ेगा। योंगसो कहती है तुम डर गई। हारी कहती है वो मुझ पर केस ही करने वाला था और अगर उसे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ तो नौकरी तो गई, इससे अच्छा है इस काम को ठीक से कर लूं। वो योंगसो से कहती है पर एक बात है, ये आदमी हर चीज में सबसे आगे रहा है और ऊपर से इतना अमीर, बस बेचारे के पेरेंट्स बचपन में गुजर गए थे। योंगसो कहती है कि सुना है इसके पेरेंट्स को किसी ने मारा था और चेयरमैन कांग ने अपने सारे रिलेटिव्स को इसके पास से हटा दिया इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। हारी को रात को तेमू का फोन आता है। वो फिर पूछता है कहाँ हो। वो उससे मिलने जाती है। तेमू कहता है मैंने सोचा एक बार डिस्कस कर लूं, जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी चाह ने दी थी तुमने याद कर ली ना। वो सारी डिटेल्स बता देती है। सेक्रेटरी चाह बोलते हैं आपने बहुत मेहनत की है। हारी तेमू से कहती है पूछो क्या पूछना चाहते हो। तेमू कहता है मान लो मेरे दादाजी 2 हफ्ते बाद सैटरडे को तुमसे मिलने को बोले। हारी कहती है तो मैं बड़ों की बात मान लूंगी और मिल लूंगी। तेमू कहता है नहीं, उस दिन हमारी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी है तो उस दिन लोग क्या करते हैं। हारी कहती है थोड़ा ट्रिकी था। अब तुम बताओ जिस दिन हम पहली बार मिले थे मैंने क्या पहना था। तेमू कहता है ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। हारी कहती है उस दिन न्यूयॉर्क में बहुत ठंड थी और बारिश हो रही थी। मैंने उस दिन की वेदर रिपोर्ट चेक की है। दोनों वायलिन सुनने के लिए रुकते हैं और जाते जाते टकरा जाते हैं। दोनों को रियलाइज होता है कि दोनों कोरियन है। तेमू कहता है लव एट फर्स्ट साइट की स्टोरी थोड़ी अजीब है। हारी कहती है क्यों, तुम्हारे दादाजी को यकीन हो जाएगा, बहुत रियलिस्टिक लगती है, मैंने वेदर तक मैच कर लिया। तेमू कहता है नहीं मुझे बारिश के दिन पसंद नहीं है, डेट चेंज करते हैं। हारी हैरानी से उन दोनों को देखने लगती है। वापस जाते वक्त वो लोग हारी को ड्रॉप करने लगते हैं। हारी रास्ते में सो जाती है। तेमू उसको संभालने लगता है और थोड़ा एम्बैरस हो जाता है। उसके जाते ही सेक्रेटरी चाह कहते हैं मिस शिन बहुत मेहनती है और उनमें एक अजीब सी सादगी और सिंप्लिसिटी है। तेमू कहता है तुम्हें इमोशनल और ओवर एक्टिंग करने वाले लोग स्वीट लगता है और शीशे पर उसके मेकअप को देखकर स्माइल करने लगता है। योंगसो के पापा उससे कहते हैं कि अगले हफ्ते तुम फिर एक लड़के से मिलने जाना है। वो उनसे कहती है कि आप सब जानते हुए भी इतना अनजान क्यों बन रहे हो, आपने सुना तो होगा ही कि मैं ऐसी डेट्स पर जाकर क्या करती हूँ। उसके पापा कहते हैं पता है, इसलिए इस बार मैंने तुम्हें कोरिया से बाहर किसी से मिलने के लिए भेज रहा हूँ। वो कहती है आप चाहते हो कि अब बाहर के भी आपको लोग एक पागल लड़की के बाप के रूप में जाने। पापा कहते हैं कि तुम मेरी वारिस हो और तुम्हारी इस फैमिली की तरफ कुछ जिम्मेदारियां हैं। योंगसो कहती है तो आप चाहते हो कि मैं आपकी तरह अरेंज मैरिज करूँ। आप दोनों इतना लड़ते थे कि दोनों का डिवोर्स हो गया, आप चाहते हो कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो। उसके पापा कहते हैं तुम्हारी माँ बहुत बड़ी पागल और मतलबी थी। योंगसो कहती है तो मैं भी तो उससे बड़ी पागल और जिद्दी हूँ। पापा कहते हैं कि फिर तुम मेरे घर में नहीं रहोगी। योंगसो कहती है ठीक है। वो घर से जाने लगती है तो उसके पापा कहते हैं मैं रोकूंगा नहीं, पर अगर इंडिपेंडेंट ही बनना है तो पूरी तरह से बनो ना, ऐसे इंसान अपने पैसों से ही अपना खर्चा उठाता है, मेरा क्रेडिट कार्ड छोड़कर जाओ। वो कार्ड देकर चली जाती है। उधर ऑफिस में तेमू की टीम के लोग अपनी मार्केट शेयर के बारे में बताकर खुश हो रहे होते हैं। तेमू कहता है अभी भी हम चाइना से पीछे हैं। वो उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाते। तेमू कहता है अगर अपनी टीम की बनाई हुई रिपोर्ट्स के भरोसे मीटिंग में आना है तो मत आया करो। फिर वो फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बताते हैं कि आप लोग फेमस शेफ चांग मिखाइल के साथ काम करेंगे और मिस्यू से उनकी टीम के बारे में पूछते हैं। मिस्यू कहते हैं कि हम फेमस शेफ पार्क के साथ काम करने वाले थे पर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में स्कैंडल बाहर आ गया। वो अपनी टीम को आकर बताती है कि आज उन्हें शेफ ध्यान से ना चुनने पर प्रेसिडेंट से डांट पड़ी। हारी उन्हें दूसरे ऑप्शंस दिखाती है। मिस्यू हारी से उसके दोस्त मिन्हो के बारे में पूछती है और कहती है वो नया है पर खाना अच्छा बनाता है। हारी कहती है वो अच्छा रहेगा तभी तो उसे रिकमेंड किया था मैंने। उनके कलीग कहते हैं कि लड़कियों में भी वो बहुत पॉपुलर है तो उसका
उसका रिकॉर्ड चेक कर लेना। मिस्यो हारी को सुबह तक उसकी रिकमेंडेशन तैयार करने के लिए बोलती है। हारी खुश होकर काम में लग जाती है। दादाजी टीवी देख रहे होते हैं कि मुझे तो अपने पोते की गर्लफ्रेंड का नाम भी बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट टीवी शो के कैरेक्टर के नाम का है। तेमू भी देख रहा होता है। टीवी देखकर उसे अपनी और हारी की एक्सीडेंट याद आ जाती है और वो कहता है कि बकवास शो है, सिर्फ एक किस करने से किसी से प्यार थोड़ी हो जाता है, ऐसा बकवास शो मत देखिए। उधर हारी मीनू के खाने का फोटोशूट कर रही होती है और योंगसो सब उठा कर खा रही होती है कि मुझे भूख लगी है, सुबह से घर ढूंढने में बिजी थी। मीनू कहता है पर तुमने घर क्यों छोड़ा, बहुत पैसे हैं क्या? योंगसो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैंने सारे पैसे उड़ा दिए थे, मैं अपनी सारी सैलरी सेव करती थी। हारी उससे व्हाइट किमची रेवियोली के बारे में पूछती है। मीनू कहता है मैंने वो नहीं बनाई। हारी कहती है वो अच्छा लगेगा, तुम्हें मेरे टेस्ट पर शक है क्या, जाओ जाकर लेकर आओ। मीनू के जाते ही योंगसो उसे चिढ़ाने लगती है। हारी बोलती है लगता है आज तुम्हारा फुटपाथ पर सोने का मन है। घर में योंगसो कहती है सिक्योरिटी डिपॉजिट में इतने पैसे कौन लेता है, जबकि फ्लैट का साइज मेरे बेडरूम से भी आधा है। हारी कहती है तो तुमने तो कहा था कि तुमने सारी सैलरी सेव की है, तो टेंशन क्यों ले रही हो? वो कहती है सिर्फ रेंट ही तो सब नहीं होता ना, फर्नीचर और बाकी खर्चे भी होते हैं। मैं सोच रही थी तुम्हारे साथ ही रह लूं इसी कमरे में। हारी उसे बहुत ही खतरनाक लुक्स देती है। वो कहती है रहने दे, बस सोच रही थी। हारी रात भर बैठकर मीनू की रिकमेंडेशन प्रेजेंटेशन बनाती है। सुबह अलार्म बजते हैं तो उसकी मम्मी उसे आकर उठाती है। वो घबरा कर उठती है कि अभी तो मेरा काम भी खत्म नहीं हुआ, पता नहीं कैसे सो गई। उधर योंगसो मजे से उठकर ब्रेकफास्ट करने चली जाती है। वो ऑफिस आकर मिसियो को अपनी प्रेजेंटेशन देती है और बोलती है कि मैंने मेन्यू भी बना लिया है। मिसियो कहती है इतना सब तुमने एक दिन में कर लिया, और खुश हो जाती है। मिसियो को उसके आइडियाज बहुत पसंद आते हैं और वो उसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर वो उसे प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंटेशन देने को कहती है। हारी कहती है मैंने कैसे कर सकती हूँ, आप ही दे दो। मिसियो कहती है एक तो मैंने ये डिश खाई नहीं है और तुम जिस तरह ये कॉन्सेप्ट समझाया है मैं नहीं समझा सकती। उसे जबरदस्ती लेकर जाने लगती है तो उसके कलीग बोलते हैं तो प्रेसिडेंट की नजरों में आने के चांस क्यों छोड़ रही हो? वो कहती है कि क्योंकि मुझे उनकी नजरों में ही नहीं आना है। वो उसे जबरदस्ती ले जाती है। प्रेजेंटेशन के लिए हारी मास्क लगाकर आती है। तेमू उससे मास्क हटाने के लिए बोलता है कि आवाज नहीं आ रही है। हारी को आर्कियोबैटिक्स की आवाज सुनाई देने लगती है और अचानक से वो छींक देती है और कहती है मुझे बहुत सर्दी हो गई है। तेमू कहता है ठीक है रहने दो। हारी अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है। उधर योंगसो फ्लैट देखने जाती है। उसे जगह पसंद आ जाती है। वो जैसे ही लिफ्ट में जाती है दूसरी लिफ्ट से सेक्रेटरी चाह आते हैं। बेसिकली ये उन्हीं की बिल्डिंग होती है। हारी मीनू को सरप्राइज देने उसके रेस्टोरेंट जाती है। वो वहाँ मीनू को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लेती है और बाद में आती हूँ बोलकर चली जाती है। वो बस स्टॉप पर बैठी होती है कि उसे मीनू का सॉरी मैसेज आता है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, तुम्हें बुरा लगा क्या? हारी को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं और कहती है कि तुम्हें हमेशा से यूरा ही अच्छी लगती थी, मैं हमेशा दोस्त बनकर ही रह गई। एक उम्मीद थी मन में कि कभी तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी बस आती है तो उसे धक्का लगता है और उसके पेपर्स गिर जाते हैं। तभी तेमू का भी फोन आता है और वो फोन भी उससे गिर जाता है। एक लड़की आकर उसकी हेल्प करती है। हारी रोने लगती है कि बहुत दर्द हो रहा है। तेमू उसका रोना सुन लेता है फोन पे। उधर हारी तेमू से मिलने के लिए अपना सामान और मेकअप पैक कर रही होती है कि उसकी नजर मीनू के दिए हुए कॉन्सर्ट टिकट्स पर पड़ती है। वो कहती है अरे ये तो आज ही है। उसके भाई आकर कहता है ये तो मेरा फेवरेट सिंगर है, तुझे नहीं जाना तो मैं चला जाता हूँ। हारी रोड पर तेमू का वेट कर रही होती है और अपने फोन में रीसेंट कॉल हिस्ट्री में उसकी कॉल देखती है। तेमू अकेला आता है। हारी पूछती है कि तुमने कल मुझे कॉल किया था? मुझे पता नहीं चला, रीसेंट कॉल लिस्ट में देखा। तेमू कहता है आज की मीटिंग के लिए किया था पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था तो मैंने काट दिया। हारी कहती है मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मिस्टर चा ने कहा था तुम्हारे दादाजी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, अगर उन्हें पता चल जाएगा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो। तेमू कहता है डर लग रहा है तो कुछ देर के लिए मान लो कि तुम मुझसे सच में प्यार करती हो। वो लोग दादाजी से मिलते हैं। बातों बातों में दादाजी पूछते हैं क्या तुम तेमू से प्यार करती हो? वो कहती है हाँ तभी तो डेट कर रहे हैं। दादाजी कहते हैं फिर ब्रेकअप क्यों किया था? तेमू कहता है दादाजी आपको ऐसे किसी से डायरेक्टली नहीं पूछना चाहिए। दादाजी कहते हैं तुम चुप रहो। हारी कहती है मुझे लगा था कि इसे काम से ज्यादा प्यार है और ये मुझे वक्त नहीं दे पाएगा। दादाजी कहते हैं कि तेमू को तो हमेशा से अपने काम से बहुत ज्यादा लगाव रहा है, क्या तुम्हें ये सब ठीक लगता है? इस बात पर तुम दोनों के बीच में दोबारा झगड़ा तो नहीं होगा? वो कहती है आप फिक्र मत कीजिए, हमने इस बारे में बात कर ली है। मुझे पता चल गया है कि उसके लिए काम इम्पोर्टेंट है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं चिढ़ती थी पर फिर ये एक दिन मीटिंग कैंसिल करके मुझसे मिलने आया। दादाजी खुश हो जाते हैं। वो कहती है आपको तो पता ही होगा तेमू को बारिश से कितनी नफरत है, फिर भी वो बारिश में भीगता हुआ आया था। तेमू हैरान रह जाता है। योंगसो अपने नए घर में शिफ्ट हो जाती है और वो बिल्कुल सेक्रेटरी चा के पास वाला घर होता है। दादाजी से मिलने के बाद हारी कहती है शायद वो पहले मुझे पसंद नहीं करते थे पर बारिश वाली बात के बाद उन्हें अच्छा लगा। तेमू कहता है तुमने बारिश वाली बात क्यों बोली? हारी कहती है बातों को थोड़ा रियलिटी की तरफ लेकर जाना पड़ता है, बारिश से नफरत होते भी तुम मुझसे मिलने आए, कितना रोमांटिक है। तेमू गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हमारा रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है पैसों के बदले। वो कहती है हाँ पता है मुझे। तेमू कहता है तो फिर इस गलतफहमी में मत रहना कि ये सच हो जाएगा, वो जो पूछे बस उसका जवाब दो, अपनी कहानियां मत बनाओ। वो कहती है ठीक है। इतने में दादाजी आकर पूछते हैं क्या तुम्हें स्टीम्ड बन पसंद है? वो कहती है हाँ। दादाजी कहते हैं तो चलो चलकर खाते हैं। तेमू गुस्से में कहता है बेवकूफ लड़की। हारी कहती है स्टीम्ड बन्स खाने के लिए दूसरे शहर कौन आता है? तेमू कहता है मैंने कहा था अब भुगतो तो। हारी कहती है अब मैंने क्या कर दिया, उनके सवाल का जवाब भी तो दिया था। वो लड़ने लगते हैं पर दादाजी को देखते ही संभल जाता है। दादाजी और हारी बातें कर रहे होते हैं और तेमू बाहर फोन पर बात कर रहा होता है। दादाजी हारी से माफी मांगते हैं कि मैंने तुम्हारे कपड़ों और मेकअप से पहले तुम्हें गलत समझा था।
था, पर तेमू तुम्हारी बहुत केयर करता है और पसंद भी करता है। उसका हमेशा ध्यान रखना। उसका पर्स गिर जाता है जिससे कॉन्सर्ट के टिकट्स दादाजी को मिलते हैं। तेमू मीटिंग के लिए जल्दी चलने के लिए बोलता है। दादाजी उन्हें डांटकर कॉन्सर्ट पर भेज देते हैं। योंगसो घर में अकेली होती है, उसे कॉकरोच दिखाई देता है तो वो बाहर आ जाती है और सेक्रेटरी चा पर चढ़ जाती है। वो कॉकरोच हटाने के लिए उसकी हेल्प मांगती है। वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है पर चा उसे मना कर देता है। दादाजी उन्हें कॉन्सर्ट हॉल के बाहर छोड़ते हैं। हारी कहती है अंदर जाने का नाटक करते हैं फिर बाहर आ जाएंगे। तेमू कहता है वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, कॉन्सर्ट शुरू होने तक यहीं रुकेंगे, हमें अंदर जाना ही पड़ेगा। कॉन्सर्ट में मीनू हारी के लिए मैसेज देता है कि ये कॉन्सर्ट के टिकट्स मैंने अपनी दोस्त के लिए लिए थे, उम्मीद करता हूँ इस कॉन्सर्ट में वो अपने पार्टनर के साथ आई हो। सिंगर उसके लिए एक गाना गाता है। हारी वो सुनकर रोने लगती है। बाहर आकर तेमू उससे कहता है कि इतनी जल्दी रोने क्यों लगती हो, कल भी गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। हारी कहते तो तुमने तो कहा था कि तुमने कुछ नहीं सुना। वो कहता है कि तुम नहीं चाहती थी कि मैं कुछ सुनूं। हारी उसे समझने के लिए थैंक यू बोलती है। तेमू कहता है कि तुमने गौर किया कॉन्सर्ट में सब मुझे घूर रहे थे क्योंकि तुम गाना सुनते हुए रो रही थी। मेरे पास बैठी लड़कियां गॉसिप कर रही थी कि तुम मजबूरी में मेरे साथ आई हो, किसी और के साथ आना था। उसे सॉरी बोलती है। तेमू कहता है मैं कौन सा तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और क्या तुम्हें सच में 7 साल तक उस पर क्रश था। वो कहती है तुम्हें कैसे पता चला। तेमू कहता है तुम्हारे फ्रेंड का मैसेज और तुम्हारे रोने से ये क्लियर हो गया। आई होप रोने से मन हल्का हो गया होगा। हारी कहती है हाँ अब मानना आसान हो गया कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मेरे उस फ्रेंड ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप कर लिया, पर अब मैं ठीक हूँ। मैं उन 7 सालों में बहुत खुश थी। तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हें तो ये वक्त की बर्बादी लगती होगी। तेमू कहता है हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ चीजों का रिजल्ट जल्दी आ जाता है, कभी रिस्क लेकर लंबे वक्त तक इन्वॉल्व रहना पड़ता है। फैसला सही था या गलत था वक्त पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। वो हंसने लगती है कि तुम तो इसको भी काम से जोड़ रहे हो। तेमू कहता है कि मैंने पहले कभी किसी को दिलासा नहीं दिया है। हारी कहती है पर जो भी किया अच्छा लगा और आज शाम के लिए सॉरी। मैं डरी हुई थी इसलिए थोड़ी ओवर एक्टिंग कर दी और बिना सोचे बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। इतने में हारी को भूख लगती है तो वो लोग रोड साइड स्टॉल पर खाने चले जाते हैं। हारी कहती है टीवी सीरियल वाले अमीरों की तरह मत बोलना कि मुझे नहीं पता ये क्या होता है। तेमू कहता है मैंने अपनी कंपनी में ये डिश लॉन्च की थी और उससे पहले सब जगह इसे खाया था। इतने में हारी को फोन आता है। वो साइड होकर फोन पर बात करने लगती है कि उसे एक बॉल आकर लग जाती है। तेमू उसे आइस लाकर देता है। वो उससे कहती है कि मिस्टर कांग इस नकली रिलेशनशिप की जगह असली रिलेशनशिप में पढ़कर देखिए। अभी आपको ये सब टाइम वेस्ट लग रहा होगा पर आगे जाकर आपका टाइम सेव ही होगा और आप शादी भी कर सकते हैं। मेरे साथ इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है तो ये सच में टाइम वेस्ट। इतने में उसकी टैक्सी आ जाती है और वो उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है और उसे एक गिफ्ट देकर जाती है जो कॉन्सर्ट वालों ने दिया होता है। घर जाकर हारी अपनी आंख चेक कर रही होती है कि तेमू का मैसेज आता है कि आज मैंने कुछ नहीं किया फिर भी बहुत मजा आया। तेमू गिफ्ट बॉक्स खोलता है। उसमें एक लड़के और एक लड़की की डॉल होती है। सुबह हारी चिल्ला रही होती है तो घर वाले आकर देखते हैं उसकी आंख बहुत सूज गई होती है। उसकी मम्मी बहुत गुस्सा करती है कि रात को कौन बॉल के साथ खेलता है और उसका भाई उसका मजाक बनाता है। हारी कहती है ऑफिस भी जाना पड़ेगा, इसके लिए छुट्टी कौन देगा। इतने में उसे याद आता है कि मिस्टर कांग ऑफिस में मेरी चोट देखकर मुझे पहचान तो नहीं लेंगे। वो जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचती है पर तेमू उसे लिफ्ट में मिल जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करते हैं आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें आपके कमेंट्स का भी बहुत इंतजार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।